जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह सत्य घटना सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लड्डू गोपाल के लिए आपका मन भावुक हो जाएगा। आज की यह लीला कथा उत्तर प्रदेश में रहने वाली ममता जी ने हमारे साथ शेयर की है। ममता जी कहती हैं कि मेरे परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे दादाजी हैं। अभी मेरी उम्र 19 साल की है, पर जब मैं 2 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा हमारे पूरे परिवार के साथ वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए थे और वहीं से लड्डू गोपाल का एक प्यारा सा विग्रह लेकर आए। तभी से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। मैं बचपन से अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखी हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आ गई। मैं भी अपने मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से किया करती थी। मेरे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। लड्डू गोपाल के बिना हमारा मन तो एक पल के लिए भी कहीं नहीं लगता था। ममता जी कहती हैं कि वैसे तो हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे साथ कितनी ही अनगिनत लीलाएं करते रहते हैं, पर इनमें से जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है वह लीला कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे। यह घटना आज से लगभग 2.5 साल पहले नवंबर 2020 की है। अचानक से मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई। हम सभी बहुत परेशान हो गए थे और दादाजी का इलाज करवाने लगे। क्योंकि मेरे पापा सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को घर वापस आते थे, इसलिए अब दादाजी की पूरी जिम्मेदारी मेरी मम्मी पर थी। मेरी मम्मी दादाजी को हॉस्पिटल ले जाती थी, वहाँ से लेकर आती थी। दादाजी के दवाइयों का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, सब कुछ मेरी मम्मी ही किया करती थी। इस वजह से मेरी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करने का ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा था। इसलिए अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। फिर भी बीच बीच में मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी और घर के बाकी काम भी होते थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं मिलकर सभी काम करते थे। फिर भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। दादाजी की तबीयत अभी ठीक से सुधार भी नहीं हुई थी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मेरी मम्मी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। दादाजी तो पहले से ही बीमार चल रहे थे। उसके बाद घर की साफ सफाई करना, घर के बाकी काम करना, खाना बनाना, लड्डू गोपाल की सेवा करना और मम्मी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे मम्मी को भी कभी कभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। इन सारे कामों की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। तभी मेरे पापा कहते हैं कि एक काम करते हैं, दीदी को कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। वैसे भी दीदी पूजा पाठ किया करती है, तो साथ ही साथ हमारे लड्डू गोपाल की भी सेवा कर देंगी। मेरी बुआ जी का घर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ही था। फिर मेरी मम्मी मेरी बुआ जी को कॉल करती है और हमारे घर की स्थिति बताती है। मेरी मम्मी बुआ जी को यह भी बताती है कि पिताजी के साथ साथ मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई है, जिस वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी ममता पर आ गई है। पूरे घर के साथ साथ पिताजी को और मुझे हॉस्पिटल ले जाना, ले आना, सब कुछ ममता को ही करना पड़ रहा है और ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा करना थोड़ा कठिन हो रहा है। मेरी मम्मी कहती है कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो दीदी, क्या आप थोड़े दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं? मैं जैसे ही थोड़ी ठीक हो जाऊंगी, मैं जाकर लड्डू गोपाल को आपके घर से ले आऊंगी। तभी मेरी बुआ मेरी मम्मी से कहती है कि भाभी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वैसे भी मैं डेली पूजा पाठ किया करती हूँ, तो साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी आराम से कर सकती हूँ। इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल को ममता के हाथों भेज दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अगले दिन मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम्हारी बुआ से मेरी बात हो गई है, तुम लड्डू गोपाल को ले जाकर तुम्हारी बुआ के घर में रख कर आओ। लड्डू गोपाल को बुआ जी के घर देने की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था।
मैं बचपन से आज तक कभी भी अपने लड्डू गोपाल से दूर नहीं हुई थी। लड्डू गोपाल से दूर होने के ख्याल से ही मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। फिर भी मैं क्या कर सकती थी, मुझसे भी अकेले सब कुछ संभाला नहीं जा रहा था। मन ना होने के बाद भी अगले दिन मैं लड्डू गोपाल का पूरा सामान एक बैग में लेती हूँ और लड्डू गोपाल को एक टोकरी में लिए बुआ जी के घर जाती हूँ। वैसे मेरी बुआ जी हमेशा हमारे घर आती जाती रहती है, तो लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी बातें तो उन्हें पहले से ही पता थी। फिर भी मैं उन्हें कुछ बातें और बता देती हूँ जिनसे उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने में कोई दिक्कत ना हो। मेरी बुआ जी मुझसे बड़े ही प्यार से कहती है कि ममता, तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल की सेवा मैं बहुत ही अच्छे से करूँगी। तुम घर जाओ और भाभी का और पापा का ख्याल रखो। उसके बाद मैं घर चली आती हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरे दादाजी धीरे धीरे ठीक होने लगे और अब मेरी मम्मी की तबीयत में भी सुधार हो रहा था। तभी एक दिन अचानक मेरी मम्मी सुबह उठकर जोर जोर से रोने लगती है। उस समय मैं सो रही थी। मम्मी की रोने की आवाज जैसे ही मैं सुनती हूँ, मैं बहुत जोर से डर जाती हूँ और दौड़ते हुए मम्मी के पास पहुँचती हूँ। मेरे पापा भी बाथरूम में नहा रहे थे। तब तक मेरे पापा, मेरे दादाजी सभी लोग मम्मी के पास आते हैं। हम मम्मी से पूछते हैं कि क्या हुआ, अब रो क्यों रही है। तभी मेरी मम्मी रोते हुए कहती है कि ममता, तुम अभी तुम्हारे बुआ जी के घर जाओ और एक बार जाकर देख आओ कि लड्डू गोपाल कैसे हैं। वो वहाँ ठीक तो है ना, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे पापा मम्मी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है। दीदी लड्डू गोपाल का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती है, तुम परेशान मत हो। पर मेरी मम्मी रोए जा रही थी। वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग अभी जाकर वहाँ देखिए कि लड्डू गोपाल कैसे हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस एक बार जाकर देखकर आइए ना, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। तभी मेरे दादाजी कहते हैं कि बहू, अचानक से तुम इतनी परेशान क्यों हो गई, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ तो बताओ। तभी मेरी मम्मी मेरे दादाजी को रोते हुए कहती है कि पिताजी, आपको पता है मैंने अभी कितना भयानक सपना देखा है। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे वैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में मुझे दर्शन दिए। मेरे लड्डू गोपाल रोते हुए मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ ना मैया, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो ना मैया। और पता है, मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल धूल मिट्टी से सने हुए हैं। जो पोशाक हम लोग पहनाकर लड्डू गोपाल को दीदी के घर देकर आए थे, वो अभी भी वही पोशाक पहने हुए बैठे हुए हैं। ममता जी कहती हैं कि मेरी मम्मी यह बोलते बोलते बहुत रोती हैं और कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को सपने में ही पूछती हूँ कि क्या हुआ गोपाल, तुम्हारी पोशाक इतनी गंदी कैसे हो गई। मेरे गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, मैंने स्नान नहीं किया है, ये लोग मुझे स्नान भी नहीं करवाते, तुम आओ ना मैया, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे स्नान करवा दो, मुझे भोग लगा दो। मैया, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सुला दो ना मैया, मुझे अपने पास सुलाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे घर ले चलो ना मैया। मेरी मम्मी को लड्डू गोपाल के लिए इतना रोते देखकर मैं अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाई। लड्डू गोपाल से हमारे घर में सभी लोग बहुत प्रेम करते थे। मेरी मम्मी जब रो रही थी तो मेरे पापा और मेरे दादाजी की आंखें भी नम हो गई। लड्डू गोपाल से हमारे घर में सभी लोग बहुत प्रेम करते थे। मेरी मम्मी जब रो रही थी तो मेरे पापा और मेरी दादाजी की आंखें भी नम हो गई। मेरे दादाजी मेरे पापा से कहते हैं कि बेटा, तुम अपने ऑफिस जाओ और ममता जाकर देख आएगी कि लड्डू गोपाल कैसे हैं। हो सकता है बहू लड्डू गोपाल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है, इस वजह से यह सपना देखी हो। और वैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से वहाँ हो रही होगी, यह मुझे पता है। फिर भी
बहू की मन की शांति के लिए एक बार ममता जाकर वहाँ पर देख आओ कि सब कुछ ठीक तो है ना। ममता जी कहती हैं कि मैं जल्दी से उठकर नहाने चली जाती हूँ और नहाकर सबसे पहले अपने बुआ जी के घर जाती हूँ। मेरी बुआ जी जॉब करती थी, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। जब मैं अपने बुआ जी के घर पहुँची और बेल बजाया तो मेरी बुआ जी ने ही दरवाजा खोला। क्योंकि मैं अपने घर से सुबह सुबह ही निकल चुकी थी और हमारे घर से बुआ जी के घर की दूरी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं बुआ जी के स्कूल जाने से पहले ही वहां पहुंच गई। मैं देखती हूँ कि बुआ जी बिल्कुल तैयार है अपने स्कूल जाने के लिए। मुझे देखकर मेरी बुआ जी बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है कि ममता, तुम यहाँ कैसे, वो भी इतनी सुबह सुबह? इधर कोई काम से आई थी क्या? सब कुछ ठीक तो है ना घर पे? मैं अपनी बुआ जी से कहती हूँ कि हाँ बुआ जी, सब कुछ ठीक है, मैं बस लड्डू गोपाल से मिलने आई थी। तभी मेरी बुआ जी मुस्कुराकर मुझसे कहती है कि अरे पगली, कितनी परवाह करती हो अपने लड्डू गोपाल की। तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। मैं अपनी बुआ जी की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देती हूँ और सीधा बुआ जी के घर के मंदिर में चली जाती हूँ। पर ये क्या, मैं वहाँ जाकर जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है, मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं देखती हूँ कि जो पोशाक पहनाकर मैं लड्डू गोपाल को बुआ जी के घर लेकर आई थी, मेरे गोपाल अभी भी वही पोशाक पहनकर बैठे हुए हैं। उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका है। इतने दिनों से लगातार एक ही पोशाक पहने रहने के कारण मेरे गोपाल का पोशाक बहुत गंदा हो चुका है। सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं। अब मेरी बुआ जी अपने स्कूल भी जाने वाली थी, पर अभी तक उन्होंने लड्डू गोपाल को भोग तक नहीं लगाया है। और लड्डू गोपाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें कई दिनों से स्नान भी नहीं करवाया गया है, न ही उन्हें सुलाया गया है। इतने में मेरी बुआ जी भी वहाँ आ जाती है। मैं अपनी बुआ जी से कहती हूँ कि ये क्या है बुआ जी, आपने ये क्या कर दिया? ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों से ना ही आपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया है, ना ही इन्हें सुलाया है। इतना देर हो गया, अभी तक आपने लड्डू गोपाल को भोग तक नहीं लगाया है। यह क्या दशा करती है बुआ जी आपने मेरे गोपाल की? तभी मेरी बुआ जी मुझसे कहती है कि ममता, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता तो है ना सुबह सुबह मुझे कितने काम होते हैं। मुझे घर के सारे काम निपटाकर स्कूल जाना होता है। मुझे इतना सब करने का टाइम नहीं मिल पाता है। पर हाँ, मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। आज ही बस थोड़ा लेट हो गया है, पर मैं अभी स्कूल जाने से पहले इन्हें भोग लगाकर ही जाती। मैं 4 पहर का भोग भले ही ना लगा सकती, पर मैं सुबह और रात को भोग लगा दिया करती थी। सुबह सुबह इतने सारे कामों के बीच मुझे समय नहीं मिल पाता था कि मैं इन्हें स्नान कराऊं। बस इसलिए मैं इन्हें स्नान नहीं करवाती थी, ना ही इन्हें सुलाती थी। ममता जी कहती हैं कि बुआ जी की मुंह से यह सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक रही थी। मैं अपने बुआ जी से कहती हूँ कि बुआ जी, आपको तो पता है ना कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा कितने प्यार से होती है, और अगर आप इनकी सेवा नहीं कर पाती तो बोल देना चाहिए था ना। हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को दे देते, या फिर भले हमें कितनी भी दिक्कत होती, पर हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से ही करते। आपने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बुआ जी। आपकी वजह से मेरे लड्डू गोपाल को बहुत दुख झेलना पड़ा। और तभी मैं अपने बुआ जी को अपने मम्मी के सपने की बात बताती हूँ, जिसे सुनकर मेरी बुआ जी बिल्कुल चौंक जाती है और वह कहती है कि क्या ऐसा सच में हुआ है? लड्डू गोपाल भाभी के सपने में आए और उन्हें आकर सारी बात बताई। मेरी बुआ जी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल सच में इतनी लीलाएं करते हैं। अपने किए पर वो बहुत पछता रही थी। वो मुझसे कहती है कि ममता, अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो और घर चली जाओ। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसे तुम लोग किया करती हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
मुझे अपने पाप को सुधारने का एक मौका दे दो। मैं अपनी बुआ जी से कहती हूँ कि नहीं बुआ जी, अब और नहीं, अब मेरी मम्मी भी लड्डू गोपाल की कृपा से थोड़ी ठीक है। हमसे जैसा हो पाएगा हम अपने गोपाल की सेवा वैसे ही करेंगे। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेने आई हूँ और अभी इन्हें लेकर ही घर जाऊंगी। मेरी बुआ जी की आंखें नम थी, वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह मुझसे और कुछ भी नहीं बोल पाई। मैं लड्डू गोपाल को लेकर घर चली आई। मैं जैसे ही घर आई, मेरी मम्मी दौड़ते हुए लड्डू गोपाल को गोद में ले लेती है। मेरी मम्मी कहती है कि हे मेरे गोपाल, आपके साथ यह क्या हो गया? आप भूखे प्यासे इतने दिनों तक बिना सोए बिना नहाए ऐसे ही पड़े थे। यह मेरी कौन से कर्मों की सजा है प्रभु, जो मैं आपकी सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मम्मी रोते हुए कहती है कि ममता देखो ना, लड्डू गोपाल कितने काले पड़ गए हैं। तुम अभी लड्डू गोपाल को पहले पंचामृत से स्नान करवाओ। मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर पोशाक पहनाती हूँ और उन्हें भोग लगाती हूँ। ममता जी कहती हैं कि अब हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कभी भी किसी को नहीं देते, चाहे जैसे भी हो, जैसी परिस्थिति हो। हम अपने गोपाल की सेवा खुद ही करते हैं और यह सब मेरे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है, जो मेरी मम्मी धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गई और अब वह लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करती है। ये शायद हमारे किसी बुरे कर्मों का ही फल था, जिसकी वजह से मेरी मम्मी और मेरी दादाजी दोनों एक साथ बीमार हो गए और उन्हें इतना दुख झेलना पड़ा। पर यह लड्डू गोपाल की ही अद्भुत लीला है, उनकी ही कृपा है, जिसकी वजह से मेरी मम्मी और मेरे दादाजी धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। वो कहते हैं ना, इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। शायद हमारे कुछ कर्म ही गलत रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें आज यह सजा मिली है और हमें अपने कर्मों की वजह से ही इतना दुख झेलना पड़ा है। साथ ही साथ हमारी वजह से हमारे लड्डू गोपाल को कितना दुख झेलना पड़ा, इसे सोचकर आज भी मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर आज सब कुछ ठीक है, हम सभी खुशी खुशी अपने ठाकुर जी के साथ रहते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सकते हैं। यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।